हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बिहार दरोगा की वैकेंसियां आ चुकी हैं, यानी बिहार के उन विद्यार्थियों के लिए जो बहुत दिनों से सपना देख रहे थे बिहार में दरोगा बनने का। तो अब आपके लिए उत्सव का प्रारंभ हो चुका है। उत्सव मनाइए और तैयारी में लग जाइए। क्यों? अगर ये मौका चूके तो बाद में ये वैकेंसी दोबारा कब आएंगी इसके बारे में कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में दरोगा के 1275 पदों के लिए वैकेंसियां आ गई हैं, है ना। आप लोग जान लीजिएगा, बिहार में दरोगा के 1275 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसमें बताया है कि इसके फॉर्म 5 अक्टूबर 2023 से भरे जाना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी आने वाले 2 से 3 दिन के बाद 5 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाने हैं बिहार दरोगा के। ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा वर्ग जहां पर कोई भी ऐसा बच्चा जिसके पास वैकेंसी नहीं है, किसी भी बच्चे के पास नौकरी नहीं है, उसके लिए क्या है बेटे मेरे भाई, ये एक आस हो सकती है, ये उसके लिए एक सपना हो सकता है। तो बिहार का हर एक बच्चा वो जो सपना देखता है दरोगा में जाने का, वो एकदम सजगता के साथ लग जाइएगा। पूरी ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपके सपनों को साकार करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो 5 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, यानी 5 नवंबर को आपकी अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद आप देखेंगे सर इसमें फीस कितनी रखी गई है। तो फीस के अंतर्गत हम देख पाएंगे इसमें जनरल, ओबीसी, ईबीसी, अदर्स स्टेट के लिए, यानी जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है और अदर स्टेट के लिए 700 रुपये फीस रखी गई। कितनी? 700 रुपये फीस रखी गई है। वहीं ऐसे विद्यार्थी जो बिहार के रहने वाले हैं और एससी एसटी कम्युनिटी में आते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो बिहार के रहने वाले हैं, एससी एसटी कम्युनिटी में आते हैं, उनके लिए 400 रुपये फीस है। उनको मात्र 400 रुपये देने हैं। हम बात कर लेते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन है कि आपने भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, आपने भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किया हो, आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो या उसके समकक्ष भी आपने अगर कोई डिग्री प्राप्त करी है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन के तौर पर आप देखेंगे सर इसमें क्या है, इसमें स्नातक को आधार माना गया है सिलेक्शन के लिए। क्वालिफिकेशन में बात करें सर इसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, तो टोटल पद कितने हैं, तो मैंने आपको बताया कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है। तो कुल पदों की संख्या की बात करें तो 1275 है। कुल पदों की अगर संख्या की बात करें तो इसमें 1275 कुल पद हैं भैया ना। इसमें 1275 कुल पद हैं, जिसमें अगर जनरल की बात करें तो जनरल में मेल के लिए 441 पद हैं और फीमेल के लिए 153 पद हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर अदर स्टेट वाले कहां पर जाएंगे, तो अदर स्टेट वाले इसी में जाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट के जितने भी विद्यार्थी होंगे ना मेरे भाई, अदर स्टेट के जितने भी विद्यार्थी होंगे वो कहां पर काउंट किए जाते हैं, वो जनरल में काउंट किए जाते हैं भाई। ठीक है, जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो याद रखिएगा 441 प्लस 153, 441 प्लस 153 यानी 549 पदों के अंतर्गत सभी अदर स्टेट के काउंट होंगे और बिहार के अंतर्गत जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, चाहे पुरुष है महिला है, वो इसमें काउंट किया जाएगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए कितने पद हैं भैया इसमें, तो ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए 111 हैं और फीमेल के लिए 34 पद हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस वो विद्यार्थी जो कहां का रहने वाला है, जो आपका उस स्टेट का है। हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में मेल के लिए 107 पद हैं, फीमेल के लिए 36 पद हैं। ईबीसी में मेल के लिए 238 पद हैं और फीमेल के लिए 75 पद हैं। एससी कैटेगरी में 275 पद मेल के लिए हैं, 66 पद फीमेल के लिए हैं। एसटी में 16 पद जनरल के लिए हैं, 16 पद मेल के लिए हैं और 4 पद फीमेल के लिए हैं। और हम बीसीडब्ल्यू की बात करें तो मेल के लिए इसमें कितने पद आते हैं, 82 पद हैं। फीमेल में इसमें वैकेंसियां नहीं आती हैं। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको मालूम है सर इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप
एक दिन भी बड़े हो गए हैं ना, तो जीवन में वो दिन निकल जाता है जब आपने सपना देखा होगा कि इस बार तो दरोगा बनना है। तो एज लिमिट का बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसमें कहा गया है कि जो एज लिमिट होगी ना मेरे भाई, जो एज लिमिट को कब से काउंट किया जाएगा, एज लिमिट को 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में 1 अगस्त 2023 से एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। सामान्य तौर पर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 37 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी आप 1 अगस्त 2023 को 1 अगस्त 2023 को आप कितने वर्ष के हो गए हो? 20 वर्ष के हो गए हो। 1 अगस्त 2023 को आप 20 वर्ष के अगर हो गए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम बात करें सर, इसमें अगर बात करें ओबीसी, ईबीसी और फीमेल की, तो इसकी उम्र, इसकी उम्र कितनी है? 20 वर्ष से 40 वर्ष है। यानी इसमें बीसी, ईबीसी और फीमेल, इसके लिए 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रखी गई है। वहीं हम राज्य के अंदर जो एससी एसटी हैं उनकी 20 वर्ष से लेकर 42 वर्ष उम्र रखी गई है। तो ये एज लिमिट है। एज लिमिट को आप लोग बढ़िया से सतर्कता से देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। सर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, किस प्रकार से इस भर्ती में सिलेक्शन आप ले सकते हैं, किस प्रकार से आपको इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसमें 4 प्रकार के, क्या है, 4 फैक्टरों पर यह भर्ती होनी है। पहला प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, फिजिकल है और मेडिकल है। पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स में। आखिर प्रीलिम्स में सर क्या होना है, आखिर प्रीलिम्स में क्या होना है? तो प्रीलिम्स आपका ये मान सकते हैं सर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको इसमें मात्र 30% अंक के साथ क्वालिफाई होना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर हम बात करें बेटा, इसमें क्या है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स के हैं, तो समझ लीजिएगा एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का रहने वाला है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इसमें रहेगा, याद रखेंगे आप लोग। सर एग्जाम का टाइमिंग कितनी है? तो 2 घंटे आपको पेपर देना है। बेटा कितना समय दिया जाएगा आपको? आपको 120 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा, है ना। 120 मिनट में आपको पेपर को करना है। 0.2 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो 0.2 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या क्या आने वाला है? तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, यही वह सबसे बड़ा लोचा है। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जीके जीएस की बात करें तो आप बोलेंगे सर इसमें इतिहास आता है ना, इसमें इतिहास आएगा, इसमें आपसे भूगोल पूछेगा, भूगोल पूछेगा, जिसमें आपका विश्व एवं भारत दोनों, विश्व एवं भारत का भूगोल दोनों पूछेगा। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाने हैं, पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके अंतर्गत आप देखोगे सर पॉलिटी के अतिरिक्त क्या है? तो आपकी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आता है। इसमें विज्ञान है, तीनों विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सर सबसे बड़ा रोल स्टैटिक जी का है, जीके का है। इसको आप पकड़ के रखिएगा, है ना। स्टैटिक जीके को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्टैटिक जीके से आजकल की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है वो क्या रहेगा सर? वो रहेगा करंट अफेयर्स, है ना, वो रहेगा करंट अफेयर्स। ये भी आपको मेरे भाई याद रखना है। तो करंट अफेयर्स इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रीलिम्स एग्जाम है। यहां से कितने प्रश्न हैं? 100 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने हैं, 200 मार्क्स के, है ना। 200 मार्क्स के यहां से 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब इसके बारे में, प्रीलिम्स के बारे में छोटी सी बात आप एक जान लीजिए। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का एग्जाम कैसा है? ये क्वालिफाइंग नेचर का है। पास कर दिया जाएगा आपको कितने नंबर लाने पर? 30%। इसमें कहा गया है कि अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तब भी आप पास हैं। लेकिन ये क्या बात हुई सर? 30 नंबर लाने पर पास हो जाएंगे। नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे लिखा है इसने कि मुख्य परीक्षा के लिए भर्ती यानी कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे? तो भर्ती प्रक्रिया में जो कुल पद आए हैं ना उसके 20 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी अगर 1275 में 20 का गुणा कर दें तो लगभग 25,500 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये अपने आप मान के चलिएगा कि प्रीलिम्स की क्या बनेगी भाई? तो प्रीलिम्स की सल अलग मेरिट बनेगी। और जब आप मेरिट में आएंगे
तभी मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये मानिएगा 30% कुछ भी नहीं है, आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर लेने हैं। अगर आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं तभी अपने आप को क्वालिफाई मानिएगा उस लेवल पर, है ना, तभी अपने आप को उस लेवल पर आप क्वालिफाई मान सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में। सर मुख्य परीक्षा में क्या होता है? मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आप देखोगे इसमें 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य परीक्षा में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। पहला पेपर कैसा है? तो पहला पेपर है क्वालिफाइंग। पहला पेपर कैसा है? क्वालिफाइंग है। और ये पेपर किसका होगा मेरे भाई? ये पेपर आपका हिंदी का होने वाला है। पहला पेपर हिंदी का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। इसमें अगर आप 30% नंबर ले आते हैं, इसमें अगर आप 30% मार्क्स ले आते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसमें कोई मतलब नहीं है मेरिट का। लेकिन इसमें जो दूसरा पेपर होगा आपका वो होगा जीके जीएस और मैथ का। जीके जीएस और मैथ का जो दूसरा पेपर होगा ये है सबसे बेहतरीन पेपर। ये सबसे बेहतरीन पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 200 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का समय रहेगा और 0.2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी मुख्य परीक्षा के बाद जो आपकी मेडिकल के लिए मेरिट बनेगी ना, मुख्य परीक्षा के बाद मेडिकल के लिए मेरिट बनेगी, वो इसी दूसरे पेपर से बनने वाली है। तो आपका पूरा का पूरा फोकस यहीं पर रहना है। ये मेरे मित्रों आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मैंने आपको यहां पर अभी मैंने आपको यहां पर कराए थे सब्जेक्ट कौन से आने वाले हैं। तो सब्जेक्ट में आप क्या काउंट कर सकते हैं? यहां पर सर बिहार जीके है ना, यहां पर जोड़ लीजिएगा बिहार का सामान्य ज्ञान। बिहार का सामान्य ज्ञान यानी 7 से 8 प्रश्न आपको बिहार के सामान्य ज्ञान से पूछ लेता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रीलिम्स में पूछेगा और प्रीलिम्स के बाद आपसे मुख्य परीक्षा में भी ये सब पूछेगा। तो आप पूरे बढ़िया से अच्छे से इसको तैयार करेंगे। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। अब हम बात करते हैं सर इसका फिजिकल होगा। फिजिकल में मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए फिजिकल अलग है। मेल के लिए फिजिकल अलग है और फीमेल के लिए अलग है। जैसे आप जानते हैं सर, अगर मेल में हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी रहेगी? तो हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर। लेकिन राज्य में जो SC ST के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। सामान्य के लिए कितनी? सामान्य के लिए 165 है, लेकिन राज्य के जो SC ST के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर रहने वाली है। अगर हम चेस्ट की बात करें भाई, सीने की बात करें तो सीना जो है वो सामान्य के लिए 81 और 5 सेंटीमीटर फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 81 से 86 होगा। लेकिन राज्य में जो SC ST के हैं उनके लिए बिना फुलाए 79 और तो 79 से लेकर 84 रहने वाला है। अब आगे समझ लो सर रनिंग कितनी है, रेस कितनी है मेल के लिए? तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में ना, 6.5 मिनट में 6 मिनट 30 सेकंड में कितनी है? 1600 मीटर है। हाई जंप कितनी है सर? तो 4 फीट की है हाई जंप। हाई जंप कितनी है? 4 फीट है। लॉन्ग जंप कितनी है? 12 फीट है। और जो गोला फेंक है ना, 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट फेंकना पड़ेगा। ये मेल के लिए है ना भैया, ये मेल के लिए है। अगर हम यही फीमेल की बात कर लें तो फीमेल के लिए हाइट कितनी है? 155 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट हो जाती है। महिला के लिए रेस कितनी है? 1 किलोमीटर 6 मिनट में। 1 किलोमीटर रेस कितने में है? 6 मिनट में है। हाई जंप कितना है? 3 फीट हाई जंप है। लॉन्ग जंप कितना है? तो आपका हो जाएगा भाई लॉन्ग जंप 9 फीट है। और महिलाओं के लिए गोला फेंक कितना है? 12 पाउंड का गोला आपको 10 फीट फेंकना पड़ेगा। 12 पाउंड का जो गोला है वो 10 फीट फेंकना पड़ेगा। ये मेरे मित्रों आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अगर आप जान लेते हैं, पूरे प्रक्रिया को जानकर ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। अब मैं आपको बता दूं, SSG गुरुकुल आपके लिए बच्चों, SSG गुरुकुल ने SSG गुरुकुल आपके लिए लेके आ रहा है बेटा, क्या एक बैच लेकर आ रहा है। वो भी कैसा है? वो बैच आपका रहने वाला है फ्री, बिल्कुल ना, फ्री बैच है यूट्यूब पर। SSG गुरुकुल आपके लिए फ्री बैच लेके आ रहा है। कहां पर? यूट्यूब पर, जिसकी क्लासेज आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगी। ये फ्री बैच रहेगा, बिल्कुल फ्री बैच हम यूट्यूब पर लेके आ रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट को थ्योरी में जैसे पेड बैच में पढ़ाया जाता है उससे भी तगड़ा वाला सिलेबस आपको कराएंगे, पर पूरे विश्वास के साथ जुड़े रहिएगा। तो प्यारे दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपको बताया गया है इसको पूरी सजगता से देखिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। थैंक यू सो मच।